तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। 75 वैज्ञानिक लगातार 7 साल तक इस पर मेहनत करते रहे। 1967 से लेकर 1974 तक, यानी कि 7 साल तक वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से इस पर काम किया और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर रमन्ना को। और डॉक्टर रमन्ना की टीम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जिन्होंने 1998 में पोखरण परीक्षण का नेतृत्व किया था। भारत के पहले परमाणु परीक्षण को बेहद गोपनीय रखा गया। अगर किसी भी तरह की जानकारी बाहर आती तो भारत का परमाणु प्रोजेक्ट फेल हो जाता। लिहाजा चंद वैज्ञानिकों और टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों को ही इसकी जानकारी दी गई थी। प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि सेना और स्थानीय प्रशासन को भी आखिरी समय तक कुछ भी नहीं पता था। तमाम तैयारियां पूरी हुई, अब बारी परीक्षण की थी। भारत के पहले परमाणु परीक्षण में 6 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया, जिसे कनाडा से हासिल साइरस रिएक्टर से तैयार किया गया था। डिवाइस की शक्ति 8-12 किलोटन की थी। ये एक प्लूटोनियम आधारित डिवाइस थी। पोखरण में एक गहरे गड्ढे में प्लूटोनियम डिवाइस को रखा गया और विस्फोट किया गया। ये एक फिजन यानी कि विखंडन टेस्ट था। इसे जमीन के अंदर कई फीट नीचे रखा गया था। कहते हैं कि इससे 12 किलोटन TNT जितनी ऊर्जा निकली थी। भारत का परमाणु परीक्षण एक शांतिपूर्ण विस्फोट था, जो कि इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान था, लेकिन इसने दुनिया को हैरान कर दिया। और नतीजा ये रहा कि दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी नजर आई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने आधुनिक सामान देने से मना कर दिया। वहीं भारत में खुशी की लहर थी। इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि आज़ादी के 27 साल बाद भारत एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। 11 मई को 3 विस्फोट और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। इस टेस्ट का नाम था ऑपरेशन शक्ति। पोखरण में परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को बदल कर रख दिया। इसके साथ ही भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ये देश के लिए गर्व की बात थी। ये परीक्षण इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि इसने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को बदल कर रख दिया। उस दिन दुनिया ने समझा कि कोई सैटेलाइट भारत के मंसूबे को भांप नहीं सकती। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परीक्षण के वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत पर नजर रखने के लिए पोखरण के ऊपर सैटेलाइट लगा दिए थे, लेकिन भारत ने इन अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए सफल परमाणु परीक्षण किया। मिसाइल और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इस टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट सफल होने की घोषणा की थी। There is a lot of pressure, geopolitical pressure. But he took a decision. India will go ahead with the test to DRDO team and more importantly, Atomic Energy team. Okay, these two teams, they were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said, "Go ahead for the nuclear tests." Vajpayee ji was responsible for transforming India a nuclear weapon state. पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट देश के लिए गर्व का पल था, लेकिन भारत को परमाणु राष्ट्र बनाना आसान नहीं था। साल 1995 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने परीक्षण की सभी तैयारियां कर ली थी। अमेरिकी सैटेलाइट को पोखरण में तैयारी का पता चल गया, जिसकी वजह से परीक्षण रद्द करने पड़े। फिर साल 1996 में जब वाजपेयी सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त वाजपेयी की सरकार 13 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाई और इस वजह से उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया था।
DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threat. भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी इतनी गोपनीय और कुशल रणनीति के साथ की थी कि कुछ वैज्ञानिकों समेत गिने चुने लोगों को ही इसकी जानकारी थी। अटल जी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन और जसवंत सिन्हा को ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों के साथ सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। न्यूक्लियर टेस्ट की तमाम तैयारियां अक्सर रात में हुआ करती थी ताकि अमेरिकी सैटेलाइट से शिप कर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। और इस कार्यक्रम में शामिल तमाम वैज्ञानिक एक साथ कभी सफर नहीं करते थे और जितना भी साजो सामान था वो भी आलू प्याज के ट्रकों में ही भरकर ले जाया जाता था। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि वैज्ञानिक अक्सर मिलिट्री यूनिफॉर्म में हुआ करते थे और उनका एक पर्टिकुलर कोड वर्ड हुआ करता था और इसी टीम में शामिल थे APJ अब्दुल कलाम और उनका भी एक कोड वर्ड था। हैरानी की बात तो ये थी कि पोखरण के सबसे नजदीक के गांव खेतोलाई के गांव वालों तक को इसकी भनक नहीं लगी और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. न्यूक्लियर स्टेट के बाद बौखलाए अमेरिका ने भारत पर तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वाजपेयी जी अटल रहे और सारे प्रतिबंध वक्त के साथ बिखर गए। अटल जी ने पोखरण परमाणु परीक्षण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया था। उनका मकसद परमाणु परीक्षण करके दुनिया के सामने भारत का कद ऊंचा करना था, जिसे उन्होंने कर दिखाया। परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। 13 और 14 मई 1998 का परमाणु परीक्षण साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी था कि भारत अब परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है। उसके पास इन्हें दागने और फोड़ने की तकनीक मौजूद है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका है। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया, शगई 1 और शगई 2 करके। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो भी परमाणु संपन्न देश है, यानी भारत के बाद पाकिस्तान के पास भी परमाणु ताकत आ चुकी है। पिछले 27 सालों में दोनों देशों के पास परमाणु ताकत है और जब जब इन दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ती है तो यकीन मानिए दुनिया में ये शंका जरूर पैदा हो जाती है कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, कहीं हम किसी बड़े खतरे की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों को लेकर दोनों देशों की नीति अलग अलग है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है, इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहता है। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता आया है और यही देश की नीति भी है। फिलहाल दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई समझौता नहीं है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर एक डर और इनके इस्तेमाल को लेकर एक झिझक जरूर है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।